अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि हाउ टू गेट 100% स्कॉलरशिप इन आवर डिग्री प्रोग्राम्स। यानी कि हम अपनी डिग्री में जो भी हम डिग्री कर रहे हैं उसमें किस तरह कोई स्कॉलरशिप ले सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो यही समझते हैं कि जो स्कॉलरशिप्स हैं वो एक या दो होती हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे थ्रू आउट ईयर वाइज जो स्कॉलरशिप्स आती हैं वो बहुत होती हैं। यानी कि हमारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि वो कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करें। तो आज हम इस वीडियो के अंदर नियर अबाउट जो मेन हमारी जो अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट देने वाली जो स्कॉलरशिप्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, और उनका टेन्योर भी बताऊंगा कि वो किन मंथ्स में आती हैं, उनका जो डेट है इशू होने की वो कौन सी है। और इस तरह जो है आज हम इस वीडियो के अंदर नियर अबाउट 7 to 8 स्कॉलरशिप जो कि मेन है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चले कि स्कॉलरशिप्स होती क्या है और किस तरह हम स्कॉलरशिप्स को अचीव करते हैं। क्योंकि मोस्टली होते हैं वो यही समझते हैं कि स्कॉलरशिप लेना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आज हम इस वीडियो में 7 से 8 स्कॉलरशिप्स या फिर उससे भी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स को आज डिस्कस करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये तमाम स्कॉलरशिप्स जो हैं ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, तो कौन कौन एलिजिबल होता है। तो ये अगर आपको आइडिया हो जाता है तो फिर जब वो स्कॉलरशिप्स आएंगी तो आप उसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसे शेयर करने से आपको ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, क्योंकि अगर आपका सोशल सर्कल जुड़ा होगा मेरे इन वीडियोस के साथ, अपडेट्स के साथ, तो जैसे ही कोई स्कॉलरशिप्स आती है या फिर उन्हें अपडेट मिलेगी तो वो आपके सर्कल में इजीली डिलीवर हो जाएगी। तो इससे ये होता है कि जब आप अपने वेरिफिकेशन करा रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्स की, स्कॉलरशिप्स की, तो अगर आपका एक ग्रुप है तो अच्छे से आप उसके लिए अप्लाई कर लेते हैं और आपको कोई इस पर डिफ़िकल्टी नहीं होती। हमारा जो आज का टॉपिक था कि हम किस तरह कोई स्कॉलरशिप्स को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स जो है हमें प्रोवाइड की जाती हैं। तो सबसे पहले ऐसी स्कॉलरशिप्स जो कि हमें मिलती हैं दूसरी इंस्टीट्यूट यानी कि फाउंडेशन से मिलती हैं, इदारों से मिलती हैं, एचईसी से मिलती हैं। और ये जो स्कॉलरशिप्स हैं उनमें सबसे नंबर 1 पे जो है वो है पीफ स्कॉलरशिप। पीएफ स्कॉलरशिप जो होती है ये हमारी गवर्नमेंट से होती है, और ये एचईसी से, और ये हमारे पंजाब का जो एक फंड होता है उसमें से ये किस्म का एक स्कॉलरशिप है पीएफ की। और ये पीएफ की स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें अगर कोई हॉस्टलाइज है, हॉस्टलाइज के भी एक्सपेंसेस वो आपकी स्कॉलरशिप में लिए जाते हैं, और उसके अलावा ट्यूशन फीस भी नियर अबाउट आपकी पे की जाती है। और जो सेकंड वन है वो आ जाती है हमारे पास अल्फला स्कॉलरशिप। अल्फला स्कॉलरशिप दो टाइप की होती है। उसमें एक नंबर 1 जो है हमारे पास जो अल्फला जो है ये अल्फला बैंक है। अल्फा बैंक जो है हमें ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा होता है। इसमें नंबर 1 ये होता है कि हमारी थ्रू आउट जो है हमें एक स्कॉलरशिप देते हैं, हैंडसम अमाउंट देते हैं ईयर वाइज, वो हम यानी कि पे कर रहे होते हैं। और सेकंड जो होती है हमारे पास वो होती है कि वो हमें कर्ज हासना देते हैं। तो कर्ज हासना ये होता है कि आपको स्टडी के लिए लोन दे दिया जाता है। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो फिर आप वो वापस भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते वो इट्स डिपेंड ऑन यू। और जो थर्ड है वो है नेशनल बैंक में भी ये आपको कर्ज हासना दिया जाता है। यानी कि 2 बैंक से अल्फला और नेशनल बैंक पाकिस्तान, तो इन 2 बैंक्स में जो है ये कर्ज हासना की ये होती है। और ये नियर अबाउट जो होते हैं हमारे पास इसकी जो अपडेट्स आती हैं वो आपको नवंबर दिसंबर के अंदर आ जाती होती है, और ये जनवरी मार्च अप्रैल तक इसकी चलते रहते हैं। तो ये आप वो इनकी वेबसाइट्स के ऊपर टच पे रहकर वहाँ से देख सकते हैं। और जो ये नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एफएफसी की स्कॉलरशिप्स होती है, फौजी फर्टिलाइजर्स की। जो यानी कि जो स्टूडेंट जो यानी कि बिलोंग करते होते हैं एग्रीकल्चर फील्ड से, यानी कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो किसान या खेती बाड़ी वगैरह करते होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ होती है कि वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते होते हैं। यानी कि वो एफएफसी की स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी के सारी ज़रात से जो मुतल्लिक जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स का बैकग्राउंड ज़रात से है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है उसके लिए मैं आपको बता दूं वो है एचईसी की नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप क्या होती है कि इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट है उसे नीड है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसमें वो अपने एक्सपेंसेस बताता है, अपनी अर्निंग बताता है, यानी कि कितनी उनकी आमदन है पूरे घर की, तो और कितने उनके एक्सपेंसेस है, कितने बहन भाई हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
तो इस ये तो होगी वो स्कॉलरशिप जो कि कोई इंस्टीट्यूट देते हैं, और इससे मेन ये होता है कि मोस्टली ये कहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, तो हम अब क्या करें। तो अब आपको बताता चलूँ कि बहुत से ऐसे भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे वापडा हो गया, इसके अलावा आपके जितने भी हो जाएं डीसी ऑफिस में या फिर इन तमाम इदारों में जो वर्क कर रहे होते हैं, या पुलिस हो या जितने भी हैं, उनकी एक होता है कि उनमें भी एक स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि मोस्टली को नहीं पता होता कि उनमें क्या अप्लाई प्रोसेस क्या है। अगर आप किसी भी इदारे के जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पर आप देखें कि जितने उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको एक रिलीफ दिया जाता है कि उनके अगर जो बच्चे हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उन्हें भी एक स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इसी तरह हर इदारा जो होता है, अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर से किसी के पेरेंट्स हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए भी बहुत सी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि उनके खुद के इदारे देते हैं। लेकिन उनका प्रोसेस कुछ इस तरह होता है कि वो आपको फॉर्म वहाँ से लेना पड़ता है, और वहाँ से ही आपको अपनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से उसे वेरीफाई करा कर फिर जो आपका इदारा हो आपके पेरेंट्स का, वहाँ पर आपने उन्हें पोस्ट करना होता है और वहाँ से ही मार्क आउट कराना होता है। इसी तरह आप में से मोस्टली होंगे जो कहते होंगे कि ये तो होगी वो स्कॉलरशिप्स जो कि यानी कि टाइम टू टाइम आती है। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जो कि आपको फ़ौरन मिलती हैं। उनमें ये होता है कि अब मैं उन स्कॉलरशिप्स की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे इंस्टीट्यूट्स देते हैं। इनमें जो होता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती है जो कि तकरीबन हर इंस्टीट्यूट्स में होती है। जो टॉप 2 या 3 स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें दी जाती है। उनमें ये होता है कि उनका क्राइटेरिया कुछ अलग से होता है। जो क्लास में या फिर सेशन में जो उनका सेक्शन आता है, उनमें जो टॉप के जो सेकंड रनर अप होते हैं या फिर 3 होते हैं, उनमें जो है उनकी जो है कुछ मार्जिन में उन्हें एक स्कॉलरशिप्स दी जाती है, और ये तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में होती है। और इसके अलावा जो मोस्टली जो स्कॉलरशिप्स आती हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी बेस्ड भी होती हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी को फंड दिया जाता है, तो उसमें भी आपको यानी कि मोस्टली जो है यानी कि उसमें से स्कॉलरशिप दी जाती है। यानी कि इसमें ये है कि आपने यूनिवर्सिटी का जो नोटिस बोर्ड होता है स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट का या फिर फिनांस एड का, वो आपने हर वीक देखना होता है, ताकि वहाँ पर अगर कोई भी अपडेट आती है, क्योंकि ये जितने भी स्कॉलरशिप्स होते हैं जो फंड की होते हैं थोड़ी बहुत, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सीट्स होती है। तो उसके लिए यही है कि आप हर वक्त जो है वहाँ पर नोटिस बोर्ड पे देखते रहें, वहाँ से अपडेट लेते रहें, ताकि आपको पता चले कि वहाँ पर कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आई हुई है। और इसके अलावा एक न्यू स्कॉलरशिप आई है स्कॉटिश की, वुमेन की है स्पेशली ये, और वुमेन्स के लिए इसलिए क्योंकि ये स्कॉलरशिप इतनी अच्छी है कि इसमें आपकी ट्यूशन फीस भी कवर अप कर रहे हैं, इसके अलावा आपको स्टीफेंड भी दे रहे हैं, और इसके अलावा और भी आपको यानी कि अगर आपका हॉस्टलाइज है तो हॉस्टल्स के भी सारे खर्चे यही उठाते हैं। जो ये अब स्कॉटिश स्कॉलरशिप है, ये जो है अमेरिकन एम्बेसी जो है या फिर ये जो जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है या फिर ये ऐसी बहुत सी स्कॉलरशिप्स आती है। अब ये स्कॉटिश है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है, और इसकी जो अपडेट्स है ये भी स्कॉलरशिप जो है हमारी नवंबर में आती है, नवंबर दिसंबर में। और आपको बता दूं कि जो मोस्टली ऑफ द स्कॉलरशिप्स है वो हमारे पास जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आती हैं, और जो इनकी क्लोजिंग डेट्स होते हैं वो जनवरी तक होती हैं। तो इसलिए आप एक्टिव रहें नवंबर दिसंबर अक्टूबर में, और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी यानी कि स्कॉलरशिप्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नियर अबाउट 7 से 8 स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपके 1 या 2 में आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो अगर आप अपडेट्स में रहना चाहते हैं कि आपको पता चले कि कब कौन सी स्कॉलरशिप आ रही है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक्टिव रहें। इंशाल्लाह आप में से बहुत से होंगे जिनकी कोई ना कोई स्कॉलरशिप लग जाएगी। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो अप्लाई में या फिर कोई भी आगे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।